Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello viewers. Welcome to my channel Subject Physics. Chapter number first, class 11. Chapter name is measurement. Today we will discuss the some term used with dimensions. कुछ terms हैं जो कि dimension के साथ इस्तेमाल होती हैं. There are few terms that are used in dimensional analysis which are as follow. इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास कुछ डायमेंशनल एनालिसिस है जो कि कुछ ऐसे टर्म हैं जो कि डायमेंशनल एनालिसिस में इस्तेमाल होते हैं, जो कि ये हैं हमारे पास, ये चार है हमारे पास, ए बी सी डी इसमें लिखा हुआ है. पहले क्या है, डायमेंशनल वेरिएबल है. दूसरा है डायमेंशनल कांस्टेंट. तीसरा है डायमेंशन लेस वेरिएबल. चौथा है डायमेंशन लेस कांस्टेंट. अब हमने एक को डिस्कस करना है इसमें. तो सबसे पहले हमने किस चीज़ को डिस्कस करना है, डायमेंशनल वेरिएबल्स. तो द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव डायमेंशंस, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका डायमेंशन होगा बट ऑफ वेरिएबल मैग्नीट्यूड, लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो वेरिएबल होगा, जिसको कहा जाता है आर डायमेंशनल वेरिएबल. आर जिसको हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल वेरिएबल कहते हैं. यानी द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव द डायमेंशन ऑफ वेरिएबल मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड डायमेंशनल वेरिएबल. फॉर एग्जांपल फोर्स, एनर्जी, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा. यानी हमारे पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनका डायमेंशन तो होता है लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो वेरिएबल होगा, जिसको हम कहते हैं डायमेंशनल वेरिएबल. और जिस तरह हमारे पास फोर्स है, फोर्स भी डायमेंशनल वेरिएबल है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड वेरिएबल है. एनर्जी है, इसका मैग्नीट्यूड भी वेरिएबल है, ये टाइम के साथ चेंज होता है. एक्सेलरेशन भी टाइम के साथ चेंज होता है, कभी इंक्रीज होता है कभी डिक्रीज होता है. इस तरह और भी बहुत सी क्वांटिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं. दूसरे नंबर पे है डायमेंशनल कांस्टेंट. यानी ऐसी क्वांटिटीज़ जिनका डायमेंशन तो है लेकिन उनका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, जिसको हम कहते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट. द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव डायमेंशंस बट कांस्टेंट मैग्नीट्यूड. हमारे पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका डायमेंशन है लेकिन उनका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, जिसको कहा जाता है आर कॉल्ड डायमेंशनल कांस्टेंट, जिसको डायमेंशनल कांस्टेंट कहा जाता है. फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ लाइट, जिस तरह स्पीड ऑफ लाइट हो गया. प्लांक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास डायमेंशनल कांस्टेंट है. देखिए इसकी वैल्यू फिक्स है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. प्लांक कांस्टेंट भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास डायमेंशनल कांस्टेंट है. यानी इसकी वैल्यू 6.636 10⁻34 जूल सेकेंड है. इस तरह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है. तो ये क्या है, डायमेंशनल कांस्टेंट है. इसके बाद है डायमेंशन लेस वेरिएबल. ये नाम से ही जाहिर है कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनका कोई डायमेंशन नहीं है लेकिन उनका मैग्नीट्यूड वेरिएबल है, उसको कहा जाता है डायमेंशन लेस वेरिएबल. द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव नो डायमेंशन, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनका कोई डायमेंशन नहीं है बट चेंजिंग मैग्नीट्यूड, लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, चेंज होता है, जिसको कहा जाता है डायमेंशन लेस वेरिएबल. सही है. इसको क्या कहते हैं, डायमेंशन लेस वेरिएबल कहा जाता है. जिस तरह हमारे पास प्लेन एंगल हो गया, सॉलिड एंगल हो गया, स्ट्रेन हो गया, ये तमाम तीन ये क्या है, ये हमारे पास डायमेंशन लेस वेरिएबल है. इसके बाद है डी, डायमेंशन लेस कांस्टेंट. डायमेंशन लेस कांस्टेंट क्या है कि ये भी नाम से ज़ाहिर है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका कोई डायमेंशन नहीं है लेकिन उनका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो उसको क्या कहा जाता है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट. जिस तरह हमारे पास प्योर नंबर हो गए, पाई नंबर हो गया, वगैरह वगैरह. तो देखिए द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव नो डायमेंशंस, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनका कोई डायमेंशन नहीं है बट कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, कांस्टेंट है, उसको क्या कहा जाता है, आर कॉल्ड डायमेंशन लेस कांस्टेंट. इनको डायमेंशन लेस कांस्टेंट कहा जाता है. फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास प्योर नंबर है और दी नंबर पाई है, वगैरह वगैरह. 3.14 ये हमारे पास क्या डायमेंशन लेस कांस्टेंट है. प्योर नंबर 1 2 3 4 ये भी डायमेंशन लेस कांस्टेंट है. तो यहाँ तक कुछ टर्म है जो कि डायमेंशन के साथ इस्तेमाल होती थी, वो हमने डिस्कस की. पहले नंबर पे हमने डायमेंशनल वेरिएबल को डिस्कस किया. हमने इसमें ये कहा, देखिए नाम से ही जाहिर है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसका डायमेंशन हो लेकिन उनका मैग्नीट्यूड वेरिएबल हो, उसको हम डायमेंशनल वेरिएबल कहते हैं. जिस तरह आपके पास फोर्स है, एनर्जी, एक्सेलरेशन है, इस तरह डायमेंशनल कांस्टेंट है दोस्त फिजिकल क्वांटिटी विच हैव डायमेंशन, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका डायमेंशन हो लेकिन उनका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या हो,
कांस्टेंट हो तो वो हमारे पास क्या होगा, डायमेंशनल कांस्टेंट होगा, यानी चेंज नहीं होगा। तो इसमें आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है, प्लांक कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वगैरह वगैरह। सी नंबर पे है डायमेंशन लेस वेरिएबल, यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका कोई डायमेंशन नहीं है लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड है वो वेरिएबल है, जिसको कहा जाता है डायमेंशन लेस वेरिएबल। जिस तरह हमारे पास सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल और स्ट्रेन है। चौथे नंबर पर है डायमेंशन लेस कांस्टेंट, यानी द फिजिकल ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका कोई डायमेंशन नहीं है लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं होता। तो उसका हम क्या कहते हैं, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। जिस तरह फॉर एग्जांपल प्योर नंबर हो हमारे पास हो गया 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और नंबर पाई वगैरह वगैरह, ये तमाम चीज़ें हमारे पास क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। तो यहाँ तक कुछ टर्म्स हैं जो कि डायमेंशन के साथ इस्तेमाल होती हैं। यहाँ तक ये लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे इस पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।